Good morning students, welcome in maths class. Today we will do worksheet 8, that is on page number 37 and our unit is unit 3 multiples and factors. तो अब तक हमने इसमें कल जो किया था वर्कशीट 7 में प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स किए थे। आज जो हम नया टॉपिक कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? इट मीन्स यहाँ पर हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और वो कैसे? प्राइम। तो देखो हमने लास्ट जो है वर्कशीट में किया था कि 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। तो हमने कैसे फाइंड आउट किए थे? मैंने आपको बताया था कि 12 जो है 1 की टेबल में कब आ रहा है? 12 पर आ रहा है, तो 1 एंड 12 इसके दोनों फैक्टर हो गए। उसके बाद हमने 2 की टेबल पे चेक किया। 2 की टेबल में 2 6 12 है, इट मीन्स जो है 2 और 6 भी इसके फैक्टर्स हो गए। फिर हमने 3 की टेबल पे चेक किया तो 3 4 12, यानी कि 3 और 4 भी इसके फैक्टर्स हो गए। फिर हमने 4 पे चेक किया तो 4 3 12, तो रिपीट हो गए थे, तो इट मीन्स इसके फैक्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गए थे। तो अब हमने क्या करना था? प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे जो सभी प्राइम हो। तो आप देखो क्या ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम है? देखिए नहीं है। 4 6 और 12 जो है ये कंपोजिट है और 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। सिर्फ 2 और 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्राइम है। तो हमने तो कैसे फैक्टराइजेशन करना था? प्राइम, जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं इसके प्राइम हो। तो हम इसका कैसा फैक्टराइजेशन करेंगे? इसमें हम फैक्टर्स को रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि 12 को हम करें 2 2 4 एंड 4 3 12, तो ये 12 बन गया इनसे। 2 2 4 एंड 4 3 12, ये क्या है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। 12 जो है 2 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आएगा और 3 की टेबल में भी आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, इन विच एवरी फैक्टर इज प्राइम। हर एक फैक्टर जो है वो कैसा होगा? प्राइम होगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारी वर्कशीट 8 है। पूरा था कई दिन। अब जो क्वेश्चन 1 है वर्कशीट 8 का, इसमें टिक द करेक्ट आंसर। हमारे को हर क्वेश्चन की आगे ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो ऑप्शन करेक्ट है हमने उस ऑप्शन पे टिक लगा करना है। तो फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप हमको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको अभी बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में एवरी फैक्टर्स जो होते हैं, वो सभी फैक्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्राइम होते हैं। तो आप सबसे पहला देखेंगे 1 एंड 28। 28 जो है वो कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन भी हमारी कैंसिल होगी। सेकंड ऑप्शन है 4 एंड 7, यहाँ पर 4 कंपोजिट नंबर है। इट मीन्स हमारी सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल होगी, रिजेक्ट कर दी हमने। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें 2 2 एंड 7 दोनों ही नंबर जो है हमारे प्राइम है। तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं। 2 2 4 एंड 4 7 28, यानी कि ये जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब जो इसका बी पार्ट है, इसमें हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 42 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले है 2 और 21। 21 2 42, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 21 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में भी आता है। इट मीन्स ये कंपोजिट है। फिर हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन 42 1 42, तो 42 जो है 1 और 42 की टेबल में तो आएगा ही सही। उसके बाद 6 7 42, 6 और 7 की टेबल में भी आ रहा है। इट मीन्स ये भी कंपोजिट है। अब नेक्स्ट है 2 3 6 6 7 42। अब यहाँ पर 2 3 और 7 तीनों के तीनों नंबर्स जो है वो प्राइम है। इट मीन्स ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। हम इस पर टिक लगा देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन है। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 6 7 42, लेकिन इसमें जो 6 है वो कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो ये हमारी ऑप्शन फोर्थ जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। अब जो सी पार्ट है इसमें हमको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है। ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने जो सारे के सारे प्राइम हैं। तो यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन दी हुई हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4 9 36, जिसमें 4 और 9 दोनों के दोनों नंबर कंपोजिट है। ये 2 की टेबल में आता है और ये 3 की टेबल में भी आ रहा है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन है 2 2 4 एंड 4 9 36, जिसमें 2 और 2 तो प्राइम है, लेकिन 9 कैसा नंबर है? कंपोजिट। हमको सभी फैक्टर्स कैसे चाहिए? प्राइम चाहिए। नेक्स्ट जो है थर्ड ऑप्शन है 2 2 4 4 3 12 एंड 12 3 36, तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो कैसे हैं? प्राइम है। तो हमारी जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट जो पार्ट डी है इसमें हमको 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 42 एंड 2, 42 2s are 84। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो 42 है वो 42 के अलावा भी और टेबल्स में आ रहा है, जैसे 7 6 are 42, तो ये 7 की टेबल में भी आएगा और 6 की टेबल में भी आएगा। इट मीन्स 42 तो कंपोजिट है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ देंगे। अब हम सेकंड ऑप्शन लेंगे। इसमें क्या है 2 2s are 4, 4 3s are 12 एंड 12 7s are 84। तो यहाँ पर 84 तो बन रहा है और हम देखेंगे चारों नंबर्स जो है वो कैसे हैं, प्राइम है, किसी और की टेबल में नहीं आ रहे, सिर्फ खुद की ही टेबल में आते हैं। इट मीन्स ये ऑप्शन इसकी करेक्ट है। हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है 21 4s are 84। तो यहाँ पे 4 2 की टेबल में आता है, 21 जो है 3 की टेबल में आता है, 3 7s are 21, तो ये 7 की भी टेबल में आता है। तो इट मीन्स ये दोनों नंबर्स जो है वो कैसे हैं, कंपोजिट है। हम इसे छोड़ देंगे थर्ड ऑप्शन को। नेक्स्ट है 2 7s are 14 एंड 14 6 are 84। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 6 है वो 2 की टेबल में भी आएगा और 3 की टेबल में भी आएगा। इट मीन्स ये भी कंपोजिट है, तो हम इसको छोड़ देंगे और सेकेंड ऑप्शन पे टिक कर देंगे। अब इसी का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द आंसर इन येस और नो। हमने आंसर येस और नो में देना है। यहाँ पर देखो फर्स्ट दे रखा द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। तो हमने ये चेक करना है कि 15 के जो भी हमको फैक्टर्स दे रखे हैं क्या वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम है या नहीं। तो यहाँ देखो 3 5s are 15, तो 3 5s are 15 आंसर आ रहा है। देखो क्या दोनों के दोनों फैक्टर्स जो 3 और 5 हैं क्या दोनों प्राइम हैं। तो हम देखेंगे कि 3 और 5 दोनों ही प्राइम है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस, क्योंकि हमने आंसर यस और नो में देना है। अगर हमको सारे फैक्टर्स प्राइम मिलते हैं तो हम यस लिखेंगे, अगर हमको कंपोजिट मिल जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, नो। तो बी पार्ट है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन देती 2 5s are 10 एंड 10 5s are 50। तो आप यहाँ देखोगे जो तीनों नंबर दे रखे हैं 2 5 एंड 5, ये तीनों के तीनों ही कैसे हैं, प्राइम है। इट मीन्स ये ऑप्शन भी हमारी क्या आ जाएगी, और ये आंसर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यस। नेक्स्ट है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया 2 5s are 10 एंड 10 9s are 90। तो आप चेक करो क्या तीनों के तीनों नंबर प्राइम है। इसके जो 9 है वो कैसा नंबर है, कंपोजिट, क्योंकि ये 1 और 9 के अलावा अपनी टेबल के अलावा और 1 की टेबल के अलावा 3 की टेबल में भी आ रहा है। तो इट मीन्स ये कंपोजिट है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। नेक्स्ट जो डी पार्ट है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 99 इज 3 3s are 9, 9 11s are 99। तो यहाँ हम देखेंगे तीनों के तीनों फैक्टर्स जो हैं इसके कैसे हैं, प्राइम है, एक भी नंबर कंपोजिट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, यस। नेक्स्ट है ई पार्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 63 की प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखी है 7 × 9, 7 9s are 63। तो आप यहाँ देखोगे 7 और 9 क्या दोनों फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम है, नहीं, यहाँ पर 9 जो है वो 3 की टेबल में भी आ रहा है। इट मीन्स 9 कंपोजिट है, तो दोनों के दोनों फैक्टर्स इसके प्राइम नहीं हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है एफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज 2 2s are 2 और 27, यानी कि 27 2s are 54। तो यहाँ पर आप देखो क्या 2 और 27 दोनों के दोनों फैक्टर्स प्राइम है। 27 क्या किसी और की टेबल में आता है या नहीं आता, यस, 27 3 की टेबल में आ रहा है, 3 9s are 27। इट मीन्स 27 कैसा नंबर है, कंपोजिट है, तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इसके प्राइम नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। अगर दोनों प्राइम होते तो हम क्या लिखते, यस। तो आपकी वर्कशीट 8 जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये बुक वर्क ही है, आपने इसको बुक पे ही करना है। क्वेश्चन 1 और 2 आपने इसको कंप्लीट अपनी बुक पे करना है, इतना ही आपका होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।